स्वागत है आपका पहाड़ों की रानी यानी कि मसूरी में। देखिए नजारे। We are at the hilltop and we are enjoying a lot। मैं मसूरी में आज आपको वो नज़ारे दिखाऊंगा जो आपने पहले नहीं देखे होंगे, क्योंकि आज मैं आपको मसूरी की जो सबसे बेस्ट खूबसूरती है उसको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, चलिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और बाय बाय। This is the grand entrance of the Hotel Park, and we have the reception area. So at the reception we have Praveen ji. Hello Praveen ji. Hello. How are you? Fine. All right. So we can see this beautiful hotel and different surrounding. It's on the hilltop, and we can see here beautiful scenic view. No other hotel offers this. I'm really amazed how this hotel has everything for its customers, clients. So प्रवीण जी, आपके यहाँ पे फिर सबसे पहले बताइए कि कौन से सीज़न में, या आप यूँ कहा जाए कि अगर हमें दिल्ली से आना हो तो सबसे अच्छा टाइम कब का है? मई एंड जून। और जो अगर हमें बर्फ़ देखनी है, आइस, दिसंबर एंड जनवरी एंड फरवरी। 3 महीने गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आइस देखनी है, क्योंकि यहाँ पर इसी जगह बहुत अच्छी स्नोफॉल होती है एवरी ईयर। और इसके अलावा यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विसेज और स्कीइंग और एडवेंचर के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आज प्रवीण जी हम जा रहे हैं, फिर सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम? केम्प्टी फॉल, और उसके बाद ओके, और क्या? ऑल राइट। सो गाइज, जो भी इन्होंने बताया अभी सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सब दे दूंगा कहाँ कहाँ घूमने के लिए। सो थैंक यू सो मच प्रवीण जी, मिलते हैं आपको इवनिंग में। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं इवनिंग में। कैन सी दिस ब्यूटिफुल बबल्स विच आर ट्रैवलिंग डाउन द हिल। दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस इफ यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम और इफ यू रियली वांट टू ट्रैवल। बहुत अच्छे हिल टॉप पे ये होटल सिचुएटेड है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आई एम हियर टुडे एंड वी आर एबल टू एंजॉय दिस ब्यूटी ऑन दिस प्लैनेट उत्तराखंड। ये है मशहूर केम्प्टी फॉल, मसूरी का केम्प्टी फॉल। और ये फॉल टोटली नेचुरल है और कहाँ ऊपर से आ रहा है, बट दिस इज ऑसम प्लेस। आई कैन फील एवरी विंड ऑफ इट। So if you are a sports lover, then this place is best. We have right in my back the Himalayan Adventure Institute. If you love any kind of adventurous sports like rock climbing, or we have various adventures which are available, then this is the right place. Very near to Keempty Fall, just few kilometers away from Mussoorie. They are having the bulk booking for other institute students, staff, whoever wants to do that. Must come and must visit this place. पीके वॉरियर के इस एपिसोड में आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिससे मिलकर बहुत मजा आने वाला है। मैं बात कर रहा हूं मार्क इन्फिनिटी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के फाउंडर मिस्टर पारस कंधारी के फादर की, जिनका नाम है देवेंद्र कंधारी जी। हमारे डायरेक्टर्स हैं, इनके जो फाउंडर्स हैं जिनका नाम है मिस्टर पारस कंधारी और मिस्टर अंकुर राजगढ़िया। यही वो लोग हैं जिनके विजन को लेकर वो यहाँ मसूरी पहुंचे हैं और उन्होंने बहुत मेहनत करके एक ऐसा होटल ढूंढा है जो कि आप देख सकते हैं पहले कि बिफोर एंड आफ्टर, जो हम कहते हैं कि एक परिवर्तन जो किया इन्होंने वो वाकई में लाजवाब है। तो आज मैं उन्हीं के फादर मिस्टर देवेंद्र कंधारी से जानना चाहूंगा कि उनकी ये पूरी जर्नी कैसी रही, उनके पिछले 2 साल की जर्नी कैसी रही। सो लेट्स गेट इनटू इंटरेक्शन विद मिस्टर देवेंद्र कंधारी। सो सबसे पहले देवेंद्र जी मैं ये जानना चाहूंगा कि अब जैसे हम दिल्ली से आए तो हमने ये देखा कि देखिए दिल्ली से आने के बाद अचानक से पहुंचने पर कई बार होता है फैमिली के साथ हम तैयारी के साथ नहीं आते। जैसे हमें खुद फील हुआ कि हम सर्दी के कपड़े तो लाए नहीं,
और यहाँ आके देखा कि यहाँ तो मौसम ही बहुत ज्यादा ठंडा है। तो इस तरह की कुछ गलतियां हम लोग कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए कि हम अगर दिल्ली से आ रहे हैं या किसी भी स्टेट से आ रहे हैं तो हमें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और आने से पहले हमें किस चीज के बारे में डूज एंड डोंट्स आप थोड़े से बताइए। दिल्ली वालों के लिए मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जब आप निकले तो हिल स्टेशन के वेदर के हिसाब से ही अपने को लेके चलें, क्योंकि यहाँ मौसम का कोई पता नहीं कब बदल जाता है। दूसरी बात ये कि जैसे हम ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो मैंने देखा कि कुछ लोग अपनी खुद की गाड़ी से आते हैं, कुछ लोगों को ये पसंद ही नहीं है कि अपनी कार से आए, वो चाहते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स होकर आए। तो क्या ऐसी कोई ट्रेन सुविधा या कोई ऐसा बाय एयर भी कुछ लोग आना चाहते हैं, ऐसा कुछ है हमारे आसपास? जैसे मसूरी में देख रहा हूँ कि इसके पास हमारा सबसे बड़ा जो स्टेट या ये कह सकते हैं कि जो सिटी है वो है देहरादून। तो ऐसी कोई सर्विस है तो आप उसके बारे में बताओ। मतलब किसी भी ट्रांसपोर्ट से आप सीधा यहाँ आ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, कंफर्टेबल जिसमें आपको लगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो आपके ट्रैवल में ही हेल्प करेंगे। अगर आप मसूरी आने की सोच रहे हैं और नहीं भी सोचे तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सोचेंगे। और यहाँ जो हॉस्पिटैलिटी मुझे मिली है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं वही बता रहा हूँ गाइस। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका ध्यान रखने पर हमारा ट्रैवल बहुत अच्छा हो जाता है और एंजॉयबल हो जाता है। हमें कोई किसी तरह की समस्या नहीं रहती। जैसे हमें प्रॉब्लम आई, हमें कपड़े खरीदने पड़े मार्केट में लिटरली जाके, क्योंकि यहाँ सच में अनबियरेबल ठंड थी इस वक्त। मार्च के ऑलमोस्ट मिड ऑफ मार्च है हम, और दिल्ली में आप देख रहे हैं कितनी गर्मी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंड है। और मेरे ख्याल से 12 महीने की ठंड रहती है यहाँ पे। थोड़ा वेदर के बारे में बताइए। 2 या 3 महीने होते हैं जो गर्मी पड़ती है यहाँ पे, लेकिन उसमें भी ये नहीं होता मौसम कब बदल जाए कुछ नहीं कर। कभी भी यहाँ का मौसम ऐसा चेंज हो जाता है कि आपको जैकेट और वो निकालनी पड़ेगी। ओके, तो यानी कि जैकेट वगैरह हम साथ में जरूर रखें, हिल स्टेशन में जरूर लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है आते हैं, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा घरों में समस्याएं चल रही हैं, बहुत स्ट्रेस है। शहरों में तो है, यहाँ की मैं नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ लोग अभी भी बहुत सिंपल है, सीधे हैं और बहुत अच्छे से मुस्कुरा के बात करते हैं, लेकिन शहरों में इतना टाइम किसी के पास है ही नहीं। और जो मानसिक तनाव से निकल रहे हैं सारे के सारे, तो उनको एक ब्रेक तो बनता है। और अगर मसूरी में देखूं, इतने अच्छे हाईवे बन चुके हैं कि दिल्ली क्या किसी भी स्टेट से आना मसूरी बहुत इजी हो चुका है। मुझे एक बात बताइए कि अगर हम जो है मसूरी जैसे शहर में हम अगर आते हैं और आपके इस होटल में हम ठहरते हैं, होटल पार्क में, थोड़ा उस सर्विसेज के बारे में बताइए जिससे आके हमें सच में एक बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी फील होती है। और मुझे खुद वो फील हुई, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी और सर्विसेज हैं जो शायद मैंने मिस कर दी। मैं आप लोगों को ये बताने चाहता हूँ कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर बंदा टेंशन है, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी। आज उसकी लाइफ ऐसी वो हो चुकी है ना कि वो टेंशन नहीं हो। बिल्कुल। तो अगर अपनी टेंशन दूर करनी है तो कम से कम ऐसी शांत जगह पे ही आना ही पड़ेगा, और हिल स्टेशन से शांत जगह आपको मिलती है। फैमिली है होटल, ये नहीं है कि कोई किसी तरह की कोई वो फैमिली रेस्टोरेंट अंदर है। आप अपना आराम से आइए, घर से निकलिए और घर जैसा आराम पाइए, क्योंकि इस बड़ी जिंदगी में ना जब तक टेंशन इतनी हो चुकी है, हर बंदा चाहता है कि मैं थोड़ा रिलीफ करूं। तो आप अकेले क्यों आइए, अपने परिवार के साथ आइए ना, तब आपको पता लगेगा कि हमें क्या क्या करना है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या राज है कि आप हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं? पहले तो मैं बता दूं कि ये मेरी मुस्कान है, ये गॉड गिफ्टेड है क्योंकि हमारे माँ बाप ने एक ही चीज समझाई थी कि दुश्मन भी आया ना तो उससे हंस के मिलो। बिल्कुल। जब वो लड़ने भी आएगा ना तो आधा गुस्सा उसका वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो मेरी मुस्कान तो हमेशा ऐसी रहनी चाहिए। मैं तो करता हूँ, प्रभु से यही दुआ करता हूँ, और आप लोगों के चेहरे पर भी हमेशा मुस्कान रहे, मैं यही चाहता हूँ। तो अब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आया और मैंने अपने सबसे पहले तो मैंने स्टाफ को देखा। यहाँ का स्टाफ इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ, कहते हैं ना कि जैसे आपके मालिक होते हैं वैसे ही आपका जो भी आपके अंडर काम करने वाले होते हैं वैसे ही उनका बिहेवियर होता है। तो जैसे हमारे ओनर हैं, प्रमोटर हैं, वैसे ही इनका स्टाफ है। तो बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ और बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ है, चाहे वो रिसेप्शन पे हो, चाहे वो हाउस कीपिंग स्टाफ हो, चाहे वो आपके गेट्स पर हो, लेकिन बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ है। सेकेंडली जो मेरा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा यहाँ की किचन को लेकर रहा, क्योंकि मैं सच बताऊं तो जब मैं यहाँ आया था तो किचन पर मेरे को सच में डाउट था कि ऐसा खाना हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल, लेकिन यहाँ पर ज्यादा हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो भी आपके किचन में शेफ हैं उन्होंने खाना बिल्कुल घर जैसा बनाया और मुझे सर्विसेज यहाँ की बहुत अच्छी लगी। और टेरेस तो सच में बहुत अच्छा है। टेरेस के ऊपर मैंने अपना इंट्रो भी बनाया है, और इसके अलावा टेरेस से जो व्यू है वो सच में ऑसम है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मसूरी आते हैं और इस तरफ निकलते हैं, नहीं भी आते, अगर आप प्लान बना के आएंगे और इस होटल में ठहरेंगे तो आपको वही सर्विसेज मिलेंगी जो मुझे मिली है, और मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, देवेंद्र जी से मिलकर जो एक सरप्राइज पैकेज मुझे सामने दिखा है उसको तो मैंने यहाँ बता ही दिया है।
तो बस इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। आपको समय, अपना इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देवेंद्र जी, मैं चाहता हूं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके इस होटल के साथ हैं, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मसूरी आते हैं या आपका कोई रिलेटिव या किसी को कहते हैं मसूरी आने के लिए, तो होटल पार्क बाय मार्क इंफिनिटी इतना सर्च कर लीजिएगा, और यहाँ पर हमारे साथ जितने भी हमारे स्टाफ के और जितने भी लोग हैं आपको हेल्प करेंगे। किसी भी स्टेट से यहाँ तक आने के लिए आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, चाहे वो वीकेंड हो चाहे लॉन्ग वेकेशंस में आना चाहते हैं, आप बहुत एंजॉय करेंगे। चलिए इस एपिसोड के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए खुलकर जिए, मस्त होकर जिए। जय हिंद।